बराबर आग लगी हुई है और दोनों तरफ कॉन्फिडेंस भी उतना ही है। बीजेपी कहती है कि वो सरकार बनाएगी, कांग्रेस कहती है कि सरकार में वो है और ये सरकार भी कंटिन्यू होगा और भूपेश है तो भरोसा भी बना रहेगा। अब ये तो कल ही पता तय चलेगा। मध्य प्रदेश की तस्वीर आपने देखी और छत्तीसगढ़ की तस्वीर को आपने देखा, लेकिन राजस्थान की तस्वीर क्या कुछ कहती है। राजस्थान की तस्वीर आपको दिखाते हैं। राजस्थान में कुछ समझ नहीं आ रहा है। कांग्रेस के लोग भी मानते हैं कि सरकार हमारी बन रही है और जादूगर एक बार फिर से जादू करेंगे, लेकिन बीजेपी कहती है कि साहब ये समय तो गया, अब समय हमारा आ रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने बड़े दावे के साथ कहा है कि सरकार तो बीजेपी ही बनाएगी और रिवाज बना रहेगा। 3 तारीख को स्पष्ट बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनने जा रही है। अरे नहीं, मैं कहीं दौड़ में नहीं हूँ। मेरे लिए खुशी इस बात की होगी कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री राजस्थान में बने और पहली माला सीपी जोशी पहना है। मुझे जो दायित्व दिया गया था उसका ईमानदारी से हमने निर्वहन करने का काम किया और टीम राजस्थान ने, सभी कार्यकर्ताओं ने, हजारों कार्यकर्ताओं ने बहुत कड़ी परिश्रम मेहनत की है। मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ और पूरे प्रदेश के सभी मतदाताओं का भी, जनता जनार्दन का भी आज आभार प्रकट करता हूँ कि उनका खूब समर्थन, स्नेह और आशीर्वाद पार्टी को मिला। 135 प्लस और कांग्रेस 50 के अंदर रहेगी। सीपी जोशी को आपने सुन लिया, लेकिन राजस्थान की राजनीति में बीजेपी का एक और चेहरा है जो इस बार कुछ अलग ही कहानी बयां करते दिख रहा है। पहले आप बीजेपी का चुनाव लड़ रहे, विधानसभा चुनाव लड़ रहे दिया कुमारी को सुनिए, उसके बाद आपको कुछ और तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए, ये डिसीजन तो पार्लियामेंट्री बोर्ड का होगा और हमारे जो टॉप लीडरशिप है सब लोग वो डिसाइड करेंगे और जब वो डिसाइड करेंगे ये रिजल्ट्स के बाद तब आपके सामने आ जाएगा। इसमें मेरा कोई कमेंट करने का कोई मतलब ही नहीं है। हम लोगों को तो मेहनत करनी है और अपने चुनाव पे कंसंट्रेट करना है और जो भी पार्टी काम देती है उस पे पूरी तरह से फोकस करके वो काम पूरी तरह से करना है, जो मैं हमेशा करती हूँ। जी देखिए, एग्जिट पोल अपनी तरीके से ये लोग करते हैं। मैं तो ये कहूंगी कि बस एक दिन की बात है, आप देखिएगा कि जो एग्जैक्ट पोल आएगा, जो एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा वो बिल्कुल ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। पूरे मेजॉरिटी से हम लोग सरकार बनाएंगे। जनता का जो मूड था, जनता में जो उत्साह था, नॉट जस्ट विद्याधर नगर जहां से मैं प्रत्याशी थी, लेकिन पूरे राजस्थान में जहां जहां से मेरी बात हो रही थी, जहां मैं गई भी थी, वहां पर पूरी तरह से जनता ये चाहती थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए। पूरी तरह से परेशान थी इस कांग्रेस के कुशासन से और एक अच्छा शासन आए, एक विकास, ऐसी सरकार जो हर सबका विकास करे, डबल इंजन की सरकार बने। और आप देखिएगा कल जो रिजल्ट आएगा इसी पक्ष में आएगा। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि इस बार अंडर करंट है, कांग्रेस के पक्ष में है। बिल्कुल भी नहीं, कोई अंडर करंट नहीं है। वो पता नहीं कौन से भ्रम में रहते हैं। अब उनका क्या कर सकते हैं, उनको सोचना है, वो अपने लिए सोचेंगे। लेकिन सच्चाई तो ये है कि अंडर करंट क्या, फुल करंट भारतीय जनता पार्टी के ही पक्ष में था और कल रिजल्ट आने वाला है, वो सब कुछ सच्चाई उसी में आ जाएगी। दिया कुमारी जी, चर्चा ये भी है कि इस बार जो 199 सीटों पे चुनाव हुए उसमें सर्वाधिक मतों से जीतने का रिकॉर्ड एक बार फिर आपके सर आने वाला है विद्याधर नगर से। लेकिन आपके कुछ आरोप भी है, खासतौर पे जो मतदाताओं के नाम काटने को लेकर आपने आरोप लगाया है, शिकायत भी कर रहे हैं आप। जी, ये पूरी एक सोची समझी साजिश के अंतर्गत कांग्रेस सरकार ने हर विधानसभा में नाम काटे हैं, वोटर लिस्ट में नाम काटे गए हैं और मेरे विधानसभा में विद्याधर नगर में कम से कम 18,000 लोगों के वोटर्स के नाम काटे गए हैं। यहाँ तक कि हमारे पार्षद, उनके परिवार, इतने सारे लोग, हर बूथ पे कम से कम 100-200 नाम काटे गए हैं। तो ये हमने कंप्लेन की है। जिन जिन बीएलओज के खिलाफ ये कंप्लेन आई है, जहां पर ऑब्वियसली बीएलओज इसमें मिले हुए थे, ये पूरी प्लानिंग के साथ कांग्रेस सरकार ने हर विधानसभा में किया है। तो इसमें बिल्कुल, अब अगर आप इस तरह की प्लानिंग करते हो, आपकी सोच इतनी घटिया है, तो मैं तो कहती हूँ कि अगर आपको ऐसा करना पड़ रहा है जीतने के लिए, तो फिर तो इनके लिए क्या कह सकते हैं। ये हर नीचे से नीचे स्तर पर गिर सकते हैं ये लोग सिर्फ और सिर्फ एक सीट जीतने के लिए। दिया कुमारी राजघराने से ताल्लुक रखती हैं, आपने उनको सुना, लेकिन केंद्र सरकार के मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल और मध्य प्रदेश में उनको, राजस्थान में उनको लगाया गया है। वो भी राजस्थान में 2-2 हाथ कर रहे हैं। उनका क्या कहना है, सुनिए।
राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है बहुत बड़े बहुमत से। कोई इसमें किंतु परंतु है ही नहीं जी। मैं तो फील्ड में रहा हूं पूरा, कोई किंतु परंतु नहीं है। आप देखना, कल जब रिजल्ट आएंगे तब हम आपके बीच में रहेंगे, आप हमें बुलाना। अशोक गहलोत साहब के बयान तो अगर मगर में है ना। आप उनके सारे 2 दिन से बयान उठा के देखो, वो खुद ही कॉन्फिडेंट में नहीं बोल रहे। रिसोर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई। रिसोर्ट में शिफ्ट करने के लिए कांग्रेस ने अपने हम इस पॉलिटिक्स में विश्वास नहीं करते हैं जी। जनता के आशीर्वाद में विश्वास करते हैं और उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सर एक नहीं, बीजेपी के कई नेता इस बात का दावा कर रहे हैं कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार जारी है और अब तक जो रिवाज रहा है 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी वही बना रहेगा, इसलिए हम सत्ता में आ रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ जो कि बीजेपी के नेता है, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, वो क्या कहते हैं सुनिए। मैं मेरे दावे पर आज भी बरकरार हूं। कल इस वक्त तक नई सरकार आकार और जन्म ले चुकी होगी, सब चीजें सामने आ जाएगी। ये कपोल कल्पित दावे और नियोजित सर्वे के माध्यम से कुछ लोग वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अल्पमत में रहेगी, प्रचंड बहुमत में नहीं आएगी। मेरा दावा है प्रचंड बहुमत से आएगी। और यही वही मुख्यमंत्री जी हैं जो अपने पिछले कार्यकाल में ये कहते थे कि 156 सीटें आएगी, सिर्फ 21 सीटें आएंगी। इस बार भी एक का अंक हटा दीजिए, 56 आ जाए तो बड़ी बात होगी। बीजेपी के तमाम नेताओं को आपने सुन लिया, उनकी बातों को भी सुन लिया और उनके दावे को भी सुन लिया। अब चूंकि बीजेपी के नेता बातें भी कर रहे हैं और दावे भी कर रहे हैं, तो कांग्रेस के नेता कहां पर चुप रह जाएंगे। इस बीच राजस्थान के कांग्रेस नेता और मंत्री प्रताप ने बहुत कुछ कहा है अपनी आने वाली सरकार के बारे में, सुनिए। मान लीजिए यदि सीटें 90 से 100 के बीच में आती है तो सब काम ही होंगे, उसमें बुरा मानने की बात ही नहीं है। अभी हमारे कई सर्वे में हम 100 क्रॉस कर रहे हैं। यदि हम 100 क्रॉस कर जाएंगे तो हमें जरूरत ही नहीं है, लोग अपने आप आगे हमें समर्थन दे देंगे। और पहले भी हम तो 99 जीते थे, एक आरएलडी जीती थी राष्ट्रीय लोकदल, तब हमारे 100 हुए थे और हमने 5 साल अच्छी सरकार चलाई। तो ये काम तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खिलाड़ी हैं, उनमें कोई दिक्कत ही नहीं है। उनको पता होगा। कल आप बताइए जो सर्वे आए हैं, बीजेपी कुछ सर्वे में आगे तो कुछ सर्वे में हम भी आगे हैं। जब मतपत्र खुलेंगे ना तब जमीन खिसक जाएगी बीजेपी की, क्योंकि मेरा मानना है कि मतपत्र खुलते ही ओपीएस खुलेगा और ओपीएस खुलेगा तो एक बार कांग्रेस अप करेगी बहुत तेजी से। बाद में क्या स्थिति बनेगी तो वक्त बताएगा। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? जमीनी हकीकत जानने के लिए आपको जमीन पर पहुंचना पड़ेगा। इसलिए हम आपको ले चलते हैं राजस्थान की जमीन पर, जहां पर हमारे सहयोगी रजा हैं। वो बता रहे हैं कि राजस्थान की राजनीति आखिर कहती क्या है, सुनिए। इस वक्त अब मौजूद है राजधानी जयपुर के जेएलएन मार्ग स्थित राजस्थान कॉलेज में। ये वही राजस्थान कॉलेज है जहां पर कल सुबह 8 बजे से जो जयपुर जिले की 19 विधानसभा क्षेत्र हैं वहां पर जो मतगणना है वो यहां पर शुरू होगी। उससे पहले सुरक्षा व्यवस्था दिखाना चाहेंगे। 5 श्रेणी के अंदर यहां पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मुख्य द्वार पर जो आईटीबीपी के जवान हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए। उसके अलावा चाहे स्थानीय थाना पुलिस की बात की जाए या फिर सिविल ड्रेस में जवानों की बात की जाए या फिर ट्रैफिक पुलिस के जवानों की बात की जाए, वो तमाम जवान यहाँ पर कल सुबह 8 बजे से काफ़ी मुस्तैदी के साथ में अपनी ड्यूटी अंजाम देते हुए नजर आएंगे। आप देख सकते हैं जयपुर जिले की जो 19 विधानसभा है उसके अंदर राजस्थान कॉलेज और जो कॉमर्स कॉलेज है यहाँ पर मतगणना होनी है। उससे पहले सुरक्षा व्यवस्था आप देख सकते हैं किस तरह से आईटीबीपी के जो जवान हैं हथियारबंद वो अपनी यहाँ पर ड्यूटी अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर ट्रैफिक पुलिस के जवानों की बात की जाए या फिर जो स्थानीय थाना पुलिस के जवानों की बात की जाए, आप देख सकते हैं किस तरह से वो अपनी ड्यूटी यहाँ पर अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से डीसीपी ट्रैफिक लक्ष्मण दास की तरफ से इस बात को कहा गया था कि 600 के करीब जो जवान हैं वो अपनी ड्यूटी यहाँ पर अंजाम देंगे। मतगणना के दिन सुबह 5 बजे से जो ये जेएलएन मार्ग का जो ट्रैफिक है वो पूरी तरीके से यहाँ पर जो है डाइवर्ट किया जाएगा। डाइवर्ट होने के बाद में जब तक मतगणना समाप्त नहीं हो जाती या फिर जो चुनावी नतीजे वो नहीं आ जाते तब तक ये कह पाना मुश्किल है कि यहाँ का जो ट्रैफिक है वो सुचारू रूप से जो है चल पाएगा। फिलहाल जिस तरीके से जयपुर कमिश्नर की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि मतगणना के दौरान जो सुरक्षा व्यवस्था है वो काफ़ी चाक चौबंद नजर आएगी, उसके तहत आप देख सकते हैं 12 घंटे पहले यानी अभी शाम को तकरीबन 7 बजे का समय है और जो जवान है वो अपनी ड्यूटी काफ़ी मुस्तैदी के साथ में यहाँ पर अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल देखने वाली बात होगी इस बार
जीत का सेहरा कांग्रेस के सर पर सस्ता है या फिर बीजेपी के सर पर। लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह की जो व्यवस्था यहाँ पर नजर आ रही है, कहा जा सकता है कि कल उम्दा कानून व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिल सकती है। मोहम्मद रजा उल्लाह, इंडिया न्यूज।